हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उद्विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत। डार्विन महोदय के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रारंभ में काफ़ी सपोर्ट मिला था, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज भी की गई। काफ़ी त्रुटियां उभर कर सामने आने लगी। अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो इसके स्टार्टिंग से ही जैविक रसायन एंड जीव विज्ञान से संबंधित नवीन तथ्य उजागर होने लगे। अगर मेंडल महोदय की बात करें तो इनके अनुसार आनुवांशिक नियम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित होने वाले सारे लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्ध करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिद्ध हुआ है। मेंडल महोदय के बाद के वैज्ञानिक जितने भी हुए हैं, उन सभी वैज्ञानिकों ने जैविक विकास के पूर्व के तथ्यों को नए प्रकार से परीक्षण किया एंड परीक्षण करने के बाद ही पाया कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं। डार्विनवाद को आलोचना से परे ले जाने हेतु कुछ नॉन डार्विनवादियों और जैसे स्टैविंस, सिम्पसन एंड हार्डिंग की बात करें तो इन लोगों ने उद्विकास के एक नए सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रयास किया है, जिसे संश्लेषणात्मक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। संश्लेषणात्मक यानी सिंथेटिक थ्योरी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें जूलियन हक्सले महोदय की तो 1942 में आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की ओर ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था। इस सिद्धांत की सहायता से ही अनेक पूर्ववर्णित गुत्थियों का सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो सारा गुत्थियाँ वन बाय वन सॉर्ट आउट होते चला गया। सारी गुत्थियों का समाधान मिलना प्रारंभ हो गया। यह सिद्धांत जिन उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्संगठन, प्राकृतिककरण, प्रजनीकरण, पृथक्करण आदि पर आधारित था। यह सिद्धांत आनुवंशिकी विज्ञान और प्राकृतिक वर्ण के संगम का फल माना जाता है, रिजल्ट माना जाता है। इस थ्योरी को नव डार्विनवाद की संज्ञा दी जाती है। जितने भी तथ्य बताए हैं, इन्हीं 5 जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसके अलावा भी और इसके अन्य सहायक और तथ्य विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वे हैं जैसे देशांतरगमन, संकरण और अवसर। इनमें से अवसर प्राकृतिक वर्ण की कार्यशीलता और देशांतरगमन संस्करण जीवों की आनुवांशिक भिन्नताओं को क्या करती है, काफ़ी इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। संश्लेषणात्मक जो ये सिद्धांत है, जो सिंथेटिक ये थ्योरी है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं। जो मेन चीज़ है मैं बताती हूँ कि मेन क्या इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है सिंथेटिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे अवधारणाएं पाए जाते हैं सिंथेटिक थ्योरी के, यानी कि संश्लेषणात्मक सिद्धांत के, लेकिन मेनली जो है वो 7 फैक्ट्स है, यानी कि 7 तथ्य है। फर्स्ट है उद्विकास प्रक्रिया, उत्परिवर्तन, जिन पुनः संयोजन, प्राकृतिक वर्ण एंड पृथक्करण का परिणाम है। सेकेंड पॉइंट इज उत्परिवर्तन उद्विकास प्रक्रिया को क्या करती है, प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं करती है और ना ही भिन्नता का तात्कालिक स्रोत से माना जाता है, या एक प्रकार से भिन्नता का महत्वपूर्ण स्रोत है जो जिन समूह को क्या करती है, परिपूर्ण करने का काम करती है। थर्ड पॉइंट है चयन अथवा प्राकृतिक वर्ण हेतु उत्परिवर्तन महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन प्राणियों का उद्भव होता है, जन्म होता है, या जीवों के लाक्षणिक जो भी है, लाक्षणिक मीन्स के जो शारीरिक क्वालिटीज़ पाई जाती है, जो उनकी गुण पाई जाती है, यानी शारीरिक जो लक्षण है उसी को कम ही प्रभावित करता है। एंड ग्रुप में ये क्या करता है, बहुजीवी अथवा बहुकारी के वंशागति का आधारी बनने का काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्राकृतिक वर्ण की भूमिका अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट होती है, या जिन सम्मिश्रण में अत्यधिक वृद्धि की भूमिका
का निर्वाह करती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तित प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। यह सूक्ष्म विकास का महत्वपूर्ण कारक है एंड आनुवंशिक भिन्नता उत्पन्न करने में इसका योगदान रचनात्मक और प्रगतिशील माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व उद्विकासीय जीव समूह से नए अनुकूलित जीव समूह के बीच सतत अलगाव पाया जाता है एंड इस अलगाव हेतु प्रजनन पृथक्करण के साथ साथ उनके जीव प्रभाव में रुकावट अथवा निषेध आवश्यक रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजनन पृथक्करण नवीन अनुकूलन की भांति जीव के अस्तित्व हेतु जीन संरचना में अनेक नए परिवर्तन इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रजनन अलगाव नए आनुवंशिक परिवर्तन के स्थापन हेतु आवश्यक होता है। इसी से क्रोमोसोम है, जीन है एंड सेल द्रव्य परिवर्तन और उत्परिवर्तन संभव हो पाते हैं। लास्ट पॉइंट है, सूक्ष्म विकासीय कारकों के माध्यम से भौगोलिक सीमाओं एवं समय को पार कर सतत प्रक्रिया से नई जाति और प्रजातियों का उद्भव होता है। तो गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक थ्योरी के यानी संश्लेषणात्मक सिद्धांत के। तो जब किसी की इम्पॉर्टेंट जब वो रोल प्ले करता है, उसके मेरिट्स होते हैं तो उसके डीमेरिट्स भी हैं और उसकी आलोचनाएं भी बहुत की जाती है, यानी क्रिटिसाइज की जाती है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, थ्योरी दिए हुए हैं, तो इसकी भी आलोचनाएं की गई है। जैसे यह सिद्धांत पूर्व में हुए उद्विकास प्रक्रिया को व्याख्यायित करने में तो समर्थ है, किंतु भावी उद्विकासी परिवर्तनों को स्पष्ट संकेत देने में सक्षम नहीं है। एंड सेकंड थिंग, यह विकास ही तो जीन अपसरण और संकरण को द्वितीय कारक मानता है, किंतु उपरोक्त दोनों कारक जो है वर्तमान विकास विशेषकर मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। थर्ड जिसको क्रिटिसाइज किया गया, थर्ड पॉइंट है, देशांतर गमन के प्रभाव की व्याख्या जीन अपसरण और संस्करण के माध्यम से ही पॉसिबल है एंड देशांतर गमन को एक डिफरेंट फैक्टर के रूप में नहीं माना जा सकता। एंड लास्ट जो पॉइंट है, नवीन भिन्नताओं के अनुकूलन को पूर्णतः व्याख्यायित करने में यह अक्षम सिद्ध हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखें कि उद्विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या क्या है एंड इसे किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है, इसकी आलोचनाएं क्या क्या है। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।